हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आई हूँ। आप में से जो भी स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मेडल्स जीत रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप सब की रेलवे में जॉब लग सकती है, सरकारी जॉब लग सकती है। 1, 2, 10 नहीं, टोटल 50 से भी ज्यादा सीट्स हैं, वैकेंसीज हैं और 10 से ज्यादा अलग अलग स्पोर्ट्स हैं जिसमें रेलवे ने ये वैकेंसीज निकाली हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों की जॉब लग सकती है और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, कैसे आप एलिजिबल है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो रेलवे जो है वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स माना जाता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। खिलाड़ी बहुत पसंद करते हैं रेलवे में जाना और बहुत खिलाड़ी हैं रेलवे में। यहाँ तक कि जो चैंपियनशिप्स वगैरह मिलती है वो बहुत बार रेलवे को ही मिलती है। वो आपको 330 दिन फ्री रखते हैं अगर आपके मेडल्स आते रहते हैं। बहुत से फायदे हैं रेलवे में जाने के लिए। और रेलवे में NWR में ये वैकेंसीज निकली हैं, तो एक बहुत ही सुनहरा मौका है। आप वीडियो को पूरा देखना, मैंने हर एक डिटेल बताई। अगर आप एलिजिबल हो तो जरूर से ये फॉर्म भरना और हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और भी वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से गेम्स हैं जिसके अंदर ये वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, क्रॉस कंट्री, साइकिलिंग, ट्रैक और रोड दोनों, कबड्डी, शूटिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, रेसलिंग, फ्री स्टाइल एंड ग्रेको रोमन ओनली। तो ये सारे गेम्स हैं जिनके अंदर ये वैकेंसीज है। टोटल 54 हैं। इसके लिए क्या एज रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फॉर्म्स कैसे भरे जाएंगे, कौन कौन भर सकता है, आपको कौन से स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो को देखते ही समझ आ जाएंगी। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये फॉर्म्स 15 सितंबर से भरने स्टार्ट होंगे, यानी कि अभी भी आपके पास टाइम है। आप आराम से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर सकते हैं और ये विंडो पूरे 1 महीने के लिए खुली रहेगी, यानी 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म्स भर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपने ये ऑनलाइन भरना है, आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे अपने फॉर्म्स और फाइल्स लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर से ही ये फॉर्म्स भर सकते हैं या फिर किसी भी शॉप पे जाके ई-मित्र वगैरह से भरवा सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातें जो आपको इस वीडियो में समझ आ जाएंगी और इस वीडियो से आई एम श्योर कम से कम भी 10 लोगों की नौकरी जरूर लगेगी, क्योंकि पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनसे मेरे को मैसेज आते हैं कि उन्होंने वीडियोस देखी, उन्हें पता लगा, उनके सारे हॉस्टल में सिलेक्शन हुए हैं, आगे जॉब्स में उनके सिलेक्शन हुए हैं। तो हो सकता है आपकी ही जॉब लग जाए इस वीडियो को देखने के बाद। तो इसको पूरा देखना और जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स मैं बताती हूँ उनको तैयार कर लेना। मेरे पास फोन में भी सारी डिटेल्स हैं और मैंने अलग से आपके लिए नोट डाउन भी किया है ताकि मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता सकूं। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको 2-3 ऐसे टिप्स दूंगी जिनसे आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े और बढ़ सकते हैं। तो वो मैं एकदम एंड में बताऊंगी, जिसके लिए आप एंड तक इस वीडियो को देखना। तो सबसे पहली चीज ये है कि टोटल कितनी पोस्ट है। 54 सीट्स हैं जिसपे आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। इसके बाद रेलवे में ना अलग अलग पे लेवल्स होते हैं, पे ग्रेड होते हैं, जैसे कि 1800, 1900, 2000, 2400 और 2800। तो ये ग्रेड पे होती हैं। इसके हिसाब से ही आपका ग्रॉस पे बनते हैं, यानी कुल वेतन बनता है। तो सबसे पहले जो सबसे हाईएस्ट पे लेवल है जिसके अंदर रेलवे रिक्रूटमेंट देता है वो है 2400 और 2800 ग्रेड पे। तो इसके अंदर टोटल 5 सीट है, आप देख सकते हैं। बैडमिंटन, टेबल टेनिस और रेसलिंग में 3 पुरुष और बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री में 2 महिलाएं। तो ये इसके अंदर वैकेंसी है। अब मैं आपको पहले सिलेक्शन प्रोसीजर बता देती हूँ कि सिलेक्शन होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक गेम ले लेते हैं, जैसे रेसलिंग में एक पुरुष की सीट है 2400 ग्रेड पे। तो 2400 ग्रेड पे इंटरनेशनल मेडल मांगता है रेलवे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो मिनिमम स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट है वो या तो अगर आपके ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेशन हो या फिर आपने वर्ल्ड कप, जूनियर, यूथ, सीनियर या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूथ ओलंपिक्स या फिर बैडमिंटन के लिए थॉमस और उबर कप, इनमें से किसी में भी अगर आपकी 3rd पोजीशन तक है तो आप इसके अंदर अप्लाई करेंगे। ये सबसे हाईएस्ट ग्रेड पे है जो रेलवे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसमें देता है। तो समझ लो आप रेसलिंग के हो और आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जूनियर में ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और समझ लो 4 लोग ये जो रेसलिंग की सीट है इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो उसमें नंबरिंग होती है। पहला होता है सर्टिफिकेट्स की नंबरिंग, फिर होता है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, फिर आपका जो ट्रायल है वहां पे जो ट्रायल लेंगे वहां कौन फर्स्ट आता है। तो ऐसे करके 100 में से मार्किंग होती है, जिनका सबसे ज्यादा नंबर होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो क्योंकि इस ग्रेड पे रेसलिंग की केवल 1 सीट है तो केवल 1 पुरुष को ही इस पे सिलेक्ट किया जाएगा। वो वही होंगे जिनके हाईएस्ट नंबर आते हैं, हाईएस्ट अचीवमेंट होगी। खैर ये काफी हाई लेवल के अचीवमेंट्स हैं। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आपको ऑलरेडी पता होता है कि कैसे सिलेक्शन होना है।
फिर भी क्योंकि ये वैकेंसी है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप घबराओ मत, आगे नेशनल मेडल्स वगैरह भी आएंगे, सिर्फ इंटरनेशनल की ही रिक्रूटमेंट नहीं है। तो सेकंड है 1900 और 2000 ग्रेड पे। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 16 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, अगेन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। या तो आपने सबसे पहले ये लोग बड़ी अचीवमेंट्स ही लिखते हैं, जो ऊपर अचीवमेंट्स थी जैसे ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप वगैरह, ये सब तो है ही। इसके अलावा अगर आपने सीनियर नेशनल, यूथ नेशनल या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 3rd पोजीशन तक हासिल कर, यानी 1st, 2nd, 3rd, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कुछ भी आपका आया हो, या फिर आपने अपने स्टेट को नेशनल गेम से रिप्रेजेंट किया हो और आपकी 3rd पोजीशन तक बनी हो, 1st, 2nd, 3rd, और ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं नेशनल गेम्स, केवल वही मान्य होंगे। और अगर आपने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में कोई भी मेडल जीता हो 1st, 2nd, 3rd, या फिर आपने फेडरेशन कप जो कि सीनियर कैटेगरी का होता है उसमें गोल्ड मेडल जीता हो, तो अब आपने देख लिया ना, नेशनल मेडलिस्ट के भी यहाँ पे सिलेक्शन हो रहे हैं। तो कोई भी सीनियर नेशनल में अगर आपका मेडल है और यहाँ पर यूथ नेशनल और जूनियर नेशनल भी लिख रखा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इनमें से कहीं भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में आपका मेडल हो या नेशनल गेम्स में मेडल हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 3rd है, वो है 1800 ग्रेड पे। आप 1800 1900 से नहीं समझ पाओगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे अगर आपकी 1900 ग्रेड पे जॉब लगती है तो आपको 30 से 35,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। उससे ऊपर 2400 या 2800 में मिलती है तो आपको 45 से 50,000 तक की सैलरी मिलेगी। और 1800 ग्रेड पे में आपको 25 से 30,000 की सैलरी मिलेगी। तो अब 1800 ग्रेड पे के अपन देख लेते हैं। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, आपको इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। एथलेटिक्स में हैमर थ्रो में 1 सीट है विमेन की, और बास्केटबॉल में है और वॉलीबॉल में है, टोटल 10 है। तो अभी समझ लो जैसे हैमर थ्रो में ही है, केवल पूरे एथलेटिक्स में जितने भी इवेंट्स उसमें सिर्फ हैमर थ्रो में है। तो अगर आपका मेडल है आपके पास, पर आप समझ लो शॉर्ट पुट थ्रो करते हो, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। स्पोर्ट्स कोटे की जो वैकेंसीज होती है वो आप वहीं अप्लाई कर सकते हो जहां आपके गेम, आपके इवेंट और आपके जेंडर की वैकेंसी होती है। तो इसके लिए आपके क्या अचीवमेंट्स होने चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो पहले बताए थे वो तो खैर है ही। अगर आपने किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन जो यहाँ लिखे हुए हैं, जो मान्यता प्राप्त है, उनमें सिर्फ अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट भी किया है, मतलब आपने वहां मेडल नहीं जीता, सिर्फ आप वहां खेल के, जितने भी कॉम्पिटिशन में सिर्फ अगर आपने रिप्रेजेंट किया है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सीनियर, यूथ या जूनियर नेशनल में 3rd पोजीशन तक पाई है, नेशनल गेम्स में 3rd पोजीशन तक है आपकी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कुछ भी अगर आपने जीता है, फेडरेशन कप में अगर आपने 3rd पोजीशन तक भी, देखो इससे पहले आपका गोल्ड होना चाहिए था, इसमें अगर फेडरेशन कप में भी 1st, 2nd, 3rd कुछ भी आए हो, आप अप्लाई कर सकते हो। एक तो ये थी वैकेंसीज, इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना टोटल 54 वैकेंसीज हैं। तो अब आप देख सकते हो अजमेर कोटा की है, इसमें शूटिंग और रेसलिंग की है, बीकानेर कोटा में बॉक्सिंग और साइकिलिंग के लिए है, जयपुर में एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो मेन के लिए है, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, रेसलिंग, जोधपुर में एथलेटिक्स, क्रिकेट और कबड्डी, अजमेर में एथलेटिक्स में है। तो ये अब आपने देख लिया, ये टोटल 54 वैकेंसीज है, अलग अलग जगह, अलग अलग गेम की। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका गेम इसमें हो, आपके पास वो मेडल्स भी हो और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। मैंने आपको ग्रेड पे वाइज बता दिया है कि किस ग्रेड पे में कौन से गेम में पुरुष महिला के हिसाब से कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं। अब अगर आपके पास जो मैंने कॉम्पिटिशन्स की लिस्ट बताई है, आप वापस बैक जाके वो स्क्रीन पे देख सकते हो, सारा कुछ मेंशन्ड है। उसमें से कोई भी अगर आपके पास मेडल है और आपके गेम की, आपके जेंडर की वैकेंसी है, तो नेक्स्ट चीज आपको देखनी है कि आपकी एज लिमिट क्या है। तो अब जो एज लिमिट है इस फॉर्म को भरने के लिए वो है 18 to 25। एज लिमिट के लिए आपको 10th की मार्कशीट जरूर से चाहिए, वो आपके पास जरूर से होनी चाहिए। इसके अलावा 1 अप्रैल 2021 से पहले के सर्टिफिकेट्स मान्य नहीं होंगे। 1 अप्रैल 2021 के बाद से अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ मान्य है, एलिजिबल है, तो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन्ड है स्क्रीन पर, कि जैसे एथलेटिक्स है तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या फिर जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करवाती है नेशनल गेम्स, ये कुछ मान्यता प्राप्त कॉम्पिटिशन है। इसमें अगर आपके पास मेडल है, सर्टिफिकेट है, वो ही मान्य होगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि बहुत से लोग ऐसे ही कोई भी फेडरेशन बना के कॉम्पिटिशन्स करवा देते हैं, तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कौन से कॉम्पिटिशन्स मान्य हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स में इंटर स्टेट में अगर आपके पास कोई भी मेडल है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओपन नेशनल्स में गोल्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो 1800 ग्रेड पे है उसमें अगर आपके पास ओपन नेशनल में कोई भी मेडल है
तो आप अप्लाई कर सकते हो। एशियन चैंपियनशिप भी अगर आपने खेली है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सिर्फ एथलेटिक्स के लिए है। इसी प्रकार आप बैडमिंटन के लिए देख सकते हैं कि अगर आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनी हुई है तो ये अलग अलग पूरा दिखा रखा है, अप टू 8th पोजीशन, अप टू 20th पोजीशन सीनियर्स में सिंगल्स। जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं वो देखते ही समझ जाएंगे। अगर आपकी ये कोई भी रैंकिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हो। वर्ल्ड रैंकिंग अगर अप टू 50th, सीनियर सिंगल्स में अप टू 70 पोजीशन भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्रिकेट में आप देख सकते हो, अगर आपने मेन इंडियन सीनियर्स टीम मेन की जो होती है उसमें 2 टेस्ट मैच या फिर लिमिटेड ओवर्स वनडे इंटरनेशनल मैच या 2020 मैच खेला है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इंडिया की ए और इंडिया अंडर 19 टीम में 2 टेस्ट मैच खेले हैं या 2 लिमिटेड ओवर सीरीज, वनडे इंटरनेशनल मैच या 2 2020 ओवर मैचेस खेले हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। स्क्रीन पे और भी है, आप ये देख लेना। टेबल टेनिस में आपके जो एनुअल ऑल इंडिया रैंकिंग है वो स्क्रीन पे दे रखी है, अगर इनमें से है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अब आप देख सकते हो कि जूनियर नेशनल चैंपियनशिप्स के लिए जो एज ग्रुप्स हैं वो मेंशन्ड है। एथलेटिक्स में जूनियर अंडर 20 होता है, वहीं बास्केटबॉल में अंडर 18 होता है, तो ये अलग अलग है। इनका भी पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है। अब आपकी क्या फीस लगेगी? ऑनलाइन फॉर्म भरवाने के लिए आपके 500 रुपए लगेंगे और अगर आप ट्रायल के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 400 रुपए वापस दे देंगे। और अगर आप SC ST इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या माइनॉरिटीज या फिर महिला हैं तो फिर आपके 250 रुपए ही लगेंगे फीस के। अब आप देख सकते हो मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको 100 में से। आपका जो गेम स्किल है, फिजिकल फिटनेस है और जो आपका ट्रायल है, बेसिकली ट्रायल के आपके 40 मार्क्स होंगे, आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के 50 मार्क्स होंगे और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के 10 मार्क्स होंगे। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आप 12th पास होने चाहिए और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 12th पास आप होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो आपके जितने भी स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं उन सब की कॉपी लगेगी, वो आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, नीचे अपने साइन करेंगे और ओरिजिनल आपको अपने पास रखने हैं। जब आपको ट्रायल्स के लिए बुला जाएगा तब आपको वो लेके जाने हैं। सेकंड, आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th 12th और अगर ग्रेजुएशन है तो वो उन सब की कॉपीज आपको सेल्फ अटेस्ट करके लगानी है। सेल्फ अटेस्ट यानी फोटोकॉपी करवा के नीचे अपने साइन करने हैं, फिर उसको स्कैन करके वापस अपलोड करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको प्रमाणित करने के लिए आपका 10th की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको अलग से जरूर से चाहिए होगी। तो वो अगर आपके पास नहीं है या कहीं घर पे है, गांव में है, तो वो आप मंगवा लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आप एग्जामिनेशन फीस भरेंगे उसका भी आपको स्क्रीनशॉट इसके साथ लगाना है। और अगर आप अभी पहले कहीं और एम्प्लॉयड हैं तो वहां से आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, NOC, कि मैं यहाँ NWR के लिए फॉर्म भर रहा हूँ। तो वो आपके डिपार्टमेंट जहाँ आप समझ लो अभी पोस्ट ऑफिस में, तो वो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के देंगे, वो आपको साथ लगाना है। अगर आप कहीं पे अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं, मतलब सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो ये NOC आपको नहीं चाहिए। इसके अलावा आपके आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, स्कैन फोटोग्राफ और स्कैन आपका सिग्नेचर। इसके अलावा आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर लगता है तो उसकी भी आपको कॉपी इसमें लगानी होगी। और अगर आपको ट्रायल के लिए बुलाते हैं तो आप कम से कम 8 पासपोर्ट साइज फोटोकॉपीज ये वाली अपने साथ लेके जाएंगे। तो भी मैंने सर्टिफिकेट्स और कॉपीज, फोटोकॉपी, सिग्नेचर जो सब भी बताया, इसमें से कुछ भी अगर आपका मिसिंग रहता है तो आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड मानी जाएगी। अगर आप फीस नहीं भरते हैं, कुछ भी हो, तो आप पूरा ध्यान रखना कि आप ये सारी चीजें कर लो। और मैं ये जो PDF है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच भी कर दूंगी, आप पूरा वापस पढ़ लेना। हर एक चीज आपको अच्छे से इसके साथ लगानी है ताकि आपकी एप्लीकेशन वैलिड रहे। ये कैसे भरना है? तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है www.rrcjaipur.in। यहाँ पे जाके आपको नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, स्पोर्ट्स कोटा ओपन एडवर्टीजमेंट 23-24, और फिर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी भरनी है। आपको अपनी फोटोकॉपीज, डॉक्यूमेंट की कॉपीज और सिग्नेचर सब कुछ रेडी रखना है। ये सब यहाँ ऑनलाइन ही भर दिए जाएंगे। एंड में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और उसके हार्ड कॉपी आपके पास प्रिंट आ जाएगा, वो आपको संभाल के रखना है। जो भी आपने साथ में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनके ओरिजिनल कॉपीज आपको संभाल के रखने हैं। जब ट्रायल के लिए बुलाएंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। ये थी सारी डिटेल्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो जो पूरा ये डिटेल PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया, आप वापस पढ़ लेना। हर एक चीज जो भी आपको समझनी हो आप वापस देख सकते हो। अब मैं आपको वो 3 टिप्स बताती हूँ जो इसमें भी मेंशन्ड है, जिससे आपका फॉर्म बेटर तरीके से भरा जाएगा। पहली टिप ये है कि 15 तारीख को 15/9/2023 को ये खुल जाएंगे फॉर्म, तो आप जल्दी से जल्दी भर दो, यानी 16 या 17 तारीख तक या 20 तारीख तक मैक्सिमम आप अपना फॉर्म सबमिट कर दो। आप वेट मत करो कि अभी तो 1 महीना पड़ा है आराम से भर देंगे। मैंने कम से कम भी
10 से 12 बार होते हुए देखा है मेरे साथियों के साथ ही, जो फॉर्म भरते नहीं है, ये सोचते हैं अभी तो 1 महीना पड़ा है, 20 दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं, अभी भर देंगे। एंड में जब भरने लगते हैं उन्हें पता लगता है कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है या वेबसाइट नहीं चल रही है। क्योंकि एंड में आते आते ना क्या होता है, वेबसाइट भी काम करनी बंद कर जाती है, सर्वर जो होता है वो बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, क्योंकि हर कोई वेबसाइट खोल रहा होता है। तो आप सबसे पहले ये ट्राई करें कि जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दें, क्योंकि बाद में कई बार फॉर्म भरा नहीं जाता है, फेलियर हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप वेट मत करो कि इतने दिन पड़े हैं। सेकंड है कि आप इसके अंदर जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालोगे अपना पर्सनल डालो, पेरेंट्स का या कोच का किसी का भी मत डालो, क्योंकि उनके पास कब मैसेज आए, उनको ध्यान रहे नहीं रहे इतना पता नहीं। आप खुद का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालो, ताकि आपको कोई भी मैसेज आता है, आपके पास अपना फोन है, आपको पता लग जाए। थर्ड टिप ये है कि इसकी जो वेबसाइट है उसको कंटिन्यू आप चेक करते रहना। जो वेबसाइट मेंशन्ड है RRC जयपुर की, उसको कंटिन्यू चेक करते रहो कि उसमें कुछ भी अपडेट आया है क्या, कोई भी नया नोटिफिकेशन या सर्कुलर आया है क्या इसके रिगार्डिंग। और फोर्थ ये है कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है OBC SC ST वगैरह के लिए, बट आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको फिर भी लगाना है। तो अगर आपका SC ST से हो, आप OBC से हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, या फिर माइनॉरिटी सेक्शन से हो, तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जो PDF में दे रखे हैं, इन्हें आपको भरवाना है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तहसीलदार या अबव रैंक से साइन करवा के ये भी आपको साथ में लगाना है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखना। ये थी कुछ टिप्स जिससे आपके ये जो फॉर्म भरने में है वो और आसानी हो जाएगी। एंड आई होप आपको सब समझ आ गया हो। 18 to 25 है एज ग्रुप, टोटल 54 सीट्स हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। मैं खुद NWR के एक्स एम्प्लॉय हूँ। रेलवे बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और अगर आपका यहाँ सिलेक्शन होता है तो ये बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।